कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब आप स्नेह निमंत्रण दोगे, वही ब्राह्मण जब आपके घर श्राद्ध का भोजन करने आए या आप कोई भी कर्म करो भोजन करने आए, सबसे पहले चरण धोए चरणामृत लीना। आज स्वयं रघुवर ने अगस्त्य मुनि के चरण धोए, दोनों ने जोड़े से, सीता ने और जानकी मां ने और राम जी ने चरण धोए चरणामृत लीना। चरणामृत लेकर के पूरे महलों में छिड़का, क्योंकि स्वयं क्या भृगु को बिगड़ गए जो क्या विष्णु को बिगड़ गए जो भृगु ने मारी लात। जब सब देवताओं ने कहा कि कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई महाराज कि पता कैसे करा जाए कि कौन बड़ा, क्योंकि उसी समय एक घटना घटी थी। शंकर जी समाधि में चले गए और कामदेव को ये जब सौंपा गया तो कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल करके जलाकर भस्म कर दिया। अब सब कहते थे कि शंकर जी बड़े, शंकर जी बड़े। अब वहां पर आपस में लड़ाइयां होने लगी, पता करो कौन बड़ा कौन बड़ा। ये काम भृगु जी को सौंपा गया, कामदेव ने मना कर दिया। सब देवताओं ने भैया पता नहीं, वो तीसरा नेत्र खोल देता है, विष्णु कभी कुछ कर देता है। ब्रह्मा जी और ज्यादा क्रोध हो जाते थे। पहले तो भैया ये काम तो जब जब धर्म की स्थापना हुई, सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपना योगदान उसमें दिया। सबने मना कर दिया। भृगु ऋषि जी खड़े हुए कि मैं पता करूंगा। जाकर के गए, जैसे ही पहले शंकर जी के पास जाकर के पहुंचे और उन्होंने जाकर के शंकर जी को कैलाश पर्वत पर गालियां देना शुरू कर दिया। अब जैसे 200 200 1500 गालियां दी, भगवान के नेत्र खुले, लाल हो गए, आग जलने लगी। जैसे तीसरा नेत्र खोलने की तैयारी हुई, तुरंत नारद जी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि प्रभु क्षमा करें, इनको देव कार्य सौंपा गया है। तब जाकर के शंकर जी शांत हुए। उठ करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को खींच डाला, उल्टा सीधे शब्द बोलने लगे। ब्रह्मा जी का भी तीसरा, जैसे जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र खोलने लगा, ब्रह्मा जी के भी ठिकाना ना रहा गुस्से का। वो भी पूर्णतः से श्राप देने की तैयारी हो गई। तब वहां पर भी नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी को शांत किया, क्योंकि नारद जी पीछे चल रहे हैं। ब्रह्मा जी शांत हो गए। जाकर के बैकुंठ में भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे थे। माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। जाकर के भृगु ने लात मारी खींच करके छाती पर। जैसे छाती पर लात मारी, भगवान के नेत्र खुले, सामने देखा, तुरंत भगवान ने भृगु ऋषि के चरणों को अपने हाथों पर रख लिया। हे प्रभु, ये वज्र जैसा शरीर और आपके कोमल कोमल पैर, कहीं पैरों में मोच तो नहीं आ गई? तुरंत भृगु ऋषि ने कह दिया कि सबसे बड़े नारायण ही कहलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर राजसिक तामसिक दोनों गुणों से परिपूर्ण माने गए हैं। भगवान जितने गरम शंकर जी थे, वो गरम होते थे तो उनको शांत करना बड़ा कठिन था, लेकिन नारायण ऐसे हैं कि तुरंत अपने आप को शीतल कर लेते हैं। शिशुपाल का वध करने के लिए जब उन्होंने वरदान के रूप में कहा, शिशुपाल ने भी 100 गालियां देना प्रारंभ कर दिया, तो उन्होंने कहा 99 सहन करता हूँ, 100वीं सहन नहीं करूंगा। वो हम तुम 1-2 बार मौका देते हैं, वो 99 बार हमको मौका देते हैं। ऐसे ही मां जानकी ने चरण धोए चरणामृत लीना, चरणों को धो करके ब्राह्मण के चरणों जल को पखेरा।